हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 4.3 में सवाल नंबर 4 देखते हैं। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है। तय की गई दूरी टोटल x किलोमीटर का टोटल किराया y रुपये है और कोई भी व्यक्ति यदि 1 ही किलोमीटर जाता है तो उसके केवल 8 रुपये लगेंगे। कोई सपोज 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसका किराया कैसे कैलकुलेट होगा। जो पहला किलोमीटर हुआ उसका किराया और फिर अगले किलोमीटर का किराया। तो पहले किलोमीटर का किराया तो उसका 8 रुपये है और फिर अगले किलोमीटर के लिए 5 रुपये पर किलोमीटर की रेट से किराया लगेगा। तो अगला 1 ही किलोमीटर चला, इसका मतलब उस अगले किलोमीटर के लिए 5 रुपये लगे, तो कुल किराया हो गया 13 रुपये। जैसे मान लो कोई 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है कुल, तो पहले किलोमीटर का किराया और फिर अगले 2 किलोमीटर का किराया, ठीक है। पहले किलोमीटर का किराया कितना, 8 रुपये, और अगले 2 किलोमीटर के लिए रेट क्या है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर। यानी 2 किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो 5 गुणा 2 करेंगे, 5 रुपये की रेट से 2 किलोमीटर का किराया, तो 5 दूनी ये 10 बनेगा और प्लस में 8, यानी कुल किराया होगा 18 रुपये। ऐसे ही सपोज कोई कुल दूरी 20 किलोमीटर तय करता है तो उसके लिए पहले किलोमीटर का किराया प्लस अगले 19 किलोमीटर का किराया। पहले किलोमीटर का किराया कैसे निकालेंगे, दे रखा है 8 रुपये लगता है, फिक्स रेट है, और अगले 19 किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो 5 रुपये की रेट से किराया लगेगा, यानी 19 किलोमीटर का किराया होगा 5 गुणा 19, 8 प्लस ये बन जाएगा 95, टोटल करेंगे इसका तो ये बनेगा 103 रुपये, ठीक है। तो अभी इन 3 उदाहरणों से हमें ये बात समझ में आई कि कुल दूरी यदि उसने x किलोमीटर तय की है तो 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये और बाकी कितने किलोमीटर बचे, बाकी किलोमीटर बचे x माइनस 1 किलोमीटर। जैसे टोटल 20 किलोमीटर थे तो उसमें से 1 निकाल लिया तो बाकी कितने बचे, 20 माइनस 1 यानी 19। टोटल 2 किलोमीटर दूरी तय की थी तो उसमें से पहला किलोमीटर निकाल लिया तो बाकी किलोमीटर कितने बचे, 2 माइनस 1 यानी 1। तो कुल किलोमीटर चला है वो x किलोमीटर, तो x में से 1 किलोमीटर निकाल लेंगे, उसकी रेट है 8 रुपये, पहले वाले किलोमीटर के लिए तो 8 ही रुपये है, और फिर बाकी बचे किलोमीटर कितने हैं, x माइनस 1 किलोमीटर, तो उसकी रेट है 5 रुपये के हिसाब से। तो 5 रुपये पर किलोमीटर की रेट से टोटल किराया ये और पहले किलोमीटर का किराया ये दोनों किराए मिला देंगे तो कुल किराया कितना है, y रुपये। तो ये एक समीकरण का रूप ले लेगी। 8 प्लस 5 को जब x माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 5 दोनों से गुणा होगा, 5 गुणा x यानी 5x, और 5 गुणा 1 बन जाएगा 5, बराबर में कुल किराया उसने बता रखा है, कुल किराया कितना दिया है, y रुपये। अब 8 प्लस 5x माइनस 5 बराबर y, ये संख्याएं हैं दोनों। तो देखो 8 प्लस की है, 5 माइनस की है, तो प्लस की 3 ज़्यादा हो गई, ये 5x, y का पक्षांतरण किया तो माइनस का y प्लस का 3 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण हो गई। तो इसके 2 सवाल थे। पहले तो इस जो समस्या है इसका रैखिक समीकरण लिखना है और फिर इसका आलेख भी बनाना है। तो देखो, इसको रैखिक समीकरण का रूप हम दे चुके हैं, ये रैखिक समीकरण है। इसके लिए आलेख बनाएंगे तो आलेख बनाने हेतु हमें बिंदुओं की सारणी बनानी पड़ती है। तो आलेख निरूपण के लिए हम पहले सारणी बनाना सीखेंगे। देखो, जो भी सारणी बनती है उसमें 3 खाने होते हैं। पहला xy का, इसमें पहला निर्देशांक होगा और ये दूसरा निर्देशांक होगा, ठीक है। इसके ऊपर हमें वो रैखिक समीकरण लिखनी होती है जिसका हमें आलेख बनाना है।
अब हम बिंदु कैसे निर्धारित करेंगे? हमारे पास एक्स एक्स पर भी बहुत सारे मान होते हैं, वाई एक्स पर भी बहुत सारे मान होते हैं, तो हम कोई भी मान हमारी मर्जी से किसी का सोच सकते हैं। जैसे मानो x का मान हमने 0 सोचा, तो इस दी गई समीकरण में x का मान 0 रख देते हैं। 5 गुणा 0 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। 5 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 बनेगा, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, और माइनस वाई का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये प्लस का वाई हो जाएगा, यानी वाई का मान 3 आ गया। अब देखें, y का मान आपको 3 मिला, वो कब मिला? जब आपने x का मान 0 सोचा, तो x में 0 रखेंगे तो y का मान 3 मिलेगा, यानी एक आपको बिंदु मिल गया 0,3। पहला निर्देशांक x का, दूसरा y का, तो एक बिंदु मिल गया आपको a नाम का। ये हमने अपनी मर्जी से नाम दिया है, कोई और नाम भी दे सकते हैं। a जिसके निर्देशांक है 0,3। अब कोई दूसरा बिंदु और सोचेंगे, तो उसके लिए आप एक्स वाई का कोई भी मान अपनी मर्जी से सोच सकते हैं। माना x बराबर 1। जब हम x बराबर 1 इस समीकरण में रखेंगे तो देखो 5 गुणा 1 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। 5 एकम 5 और प्लस 3, यानी ये बन जाएगा आपका 8, और माइनस वाई का पक्षांतरण कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लस का वाई। तो आपको y का मान 8 मिल रहा है। y का मान 8 कब मिल रहा है? जब हमने x का मान 1 सोचा है। तो इस बिंदु का नामकरण हमने b किया है। इसमें x निर्देशांक 1, y निर्देशांक 8। तो हमने दो इस बिंदु सारणी से बिंदु प्राप्त कर लिए हैं, a और b। अब इसको हम आलेख में दिखाएंगे, ग्राफ में दिखाएंगे। देखो किस तरीके से दर्शाना है। x का मान ज्यादा नहीं है, 0, 1, तो x वाले x पर कोई ज्यादा मान नहीं होंगे, लेकिन y x पर धनात्मक मान 3 भी है और 8 भी है। तो y वाली x पर आपको कम से कम 8 डब्बे तो चाहिए, 8 खाने जरूरी हैं ताकि ये बिंदु दर्शाए जा सके। तो देखो 1, 2, 3, 4 x अक्ष पर अंकित किए, और y वाली x पर कम से कम 8 तो अंकित करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अधिकतम मान 8 है इसका। अब हम 0,3 को दर्शाते हैं। 0,3 को दर्शाएंगे कहाँ पे, कौन सी x पे दर्शाया जाएगा? इसके लिए देखें, x निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये बिंदु A है, वो आपका y अक्ष पर स्थित होगा, और y के लिए मान इसमें 3 दे रखा है। तो y वाले अक्ष पर चले जाएं 3 पर, वहां पर बिंदु मिलेगा आपको 0,3। जो दूसरा बिंदु आपका B 1,8 दिखाना है, तो उसमें x का मान 1 है, x का मान 1 और y का मान 8। तो y का मान 8 और x का मान 1, जब ग्राफ पेपर पे आप देखोगे तो ये पहले से मिली हुई हैं, और इस बिंदु पे आप अंकित कर दोगे 1,8। a और b इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से इस तरीके से मिला देंगे, तो ये आलेख बन जाएगा इस समीकरण के लिए। तो इसको दर्शा दें कि ये जो आलेख है वो इस रेखा का है। ये बिंदु है b 1,8 और ये बिंदु है a 0,3। अब हमें इसका पैमाना लिखना होता है। तो देखो, पैमाना x अक्ष पर जो एक खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 सेंटीमीटर यानी एक खाना है वो 1 किलोमीटर दूरी को व्यक्त करता है, क्योंकि आप ऊपर देखें x था वो किलोमीटर में था, जो तय की गई दूरी थी वो x किलोमीटर बताई गई है, यानी x एक्स पर क्या है, किलोमीटर, और किराया है वो y एक्स पर बताया गया है। कुल किराया y रुपए बताया गया है। इसका मतलब जो किराया है वो y एक्स पर और जो किलोमीटर है वो x एक्स पर। तो x वाली एक्स पर पैमाना कितना होगा? एक खाना यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, और y एक्स पर एक खाना है वो 1 सेंटीमीटर का है, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितने रुपए? 1 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सवाल नंबर 4 कंप्लीट करना है। जो आपका सवाल नंबर 5 है, इसमें देखो दो आपको आकृतियां बना के दी गई हैं, दो ग्राफ आपको बना के दिए गए हैं, और 4-4 इसमें विकल्प दिए हुए हैं। आपसे ये पूछा है कि ये जो आलेख दे रखा है
वो इनमें से कौन से विकल्प वाली समीकरण का है। ऐसे ही ये जो आलेख दे रखा है वो इन 4 विकल्पों में से कौन सी समीकरण का है, ये निर्धारित करना है। तो आप एक बात ये जानते हैं कि जो भी आलेख होता है उसके लिए जो समीकरण होती है वो समीकरण इस आलेख पर स्थित बिंदुओं के द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, आप पिछले सवाल पे जाएं। ये यदि आपको समीकरण बता दी गई तो ये जो समीकरण है वो इस बिंदु के द्वारा इसमें संतुष्ट होगी, और इस आलेख पर स्थित ये बिंदु है ये भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी आलेख पर जो बिंदु होता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हमें समीकरण नहीं पता है, इसकी बिंदु पता है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो बिंदु है वो किस समीकरण के द्वारा संतुष्ट हो जाएगा, ये देखें। तो जब आप y बराबर x इस समीकरण में इस बिंदु को चेक करेंगे -1, को, तो ये संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि y का मान आप 1 रखेंगे, बीच में बराबर का निशान है, x का मान आप रखेंगे -1। तो क्या 1 बराबर होता है -1 के? ये तो असत्य कथन है। हालांकि इस बिंदु के लिए बात सत्य होगी, क्योंकि y का मान भी 0 है और x का मान भी 0 है, तो 0 बराबर 0 होता है। तो इस बिंदु के द्वारा ये समीकरण संतुष्ट नहीं हुई, इस बिंदु के द्वारा संतुष्ट हो गई। इस बिंदु की बात करें तो इसमें x का मान 1 है और y का मान -1 है। तो क्या -1 बराबर होता है 1 के? ये असत्य बात है। इसका मतलब ये तीनों बिंदु हैं वो इस समीकरण के द्वारा संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। जब दूसरी समीकरण की बात करें तो इसमें देखें आप, x का मान रखेंगे और प्लस में y का मान करेंगे तो दोनों का योग करने से आपको 0 ही मिलेगा। x का मान -1 प्लस y का मान 1, यानी -1 + 1 करने से 0 मिलेगा, और 0 बराबर 0 होता है। इसका मतलब इस बिंदु ने इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया। ऐसे ही आप इस बिंदु को चेक करें, 0 + 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 0 के बराबर होता है। तो इस बिंदु से भी ये समीकरण संतुष्ट हो रही है। जब अगले बिंदु को चेक करेंगे आप तो x का मान 1 प्लस y का मान -1, जब आप इन मानों को जोड़ेंगे 1 प्लस -1 को, तो 0 मिलेगा, 0 बराबर 0। यानी समीकरण नंबर 2 ऐसी है जिसके द्वारा ये तीनों बिंदु संतुष्ट किए जा रहे हैं। इसका मतलब इस आलेख की समीकरण पक्का यही है, x प्लस y बराबर 0। ओके, ऐसे ही आपको ये दूसरा सवाल चेक करना है। जो अलग अलग आपके विकल्प हैं उनमें आप ये मान रख के देखें, तीनों मान जिस भी विकल्प के समीकरण से संतुष्ट हो जाएंगे वही विकल्प इसका आंसर होगा, यानी इस आलेख का समीकरण होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।